हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी वो सभी पहले पेपरों में आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, इसमें बोला है यदि फेक को 52106 लिखा गया है और मैड को 1225 लिखा गया है तो डियर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कोड होगा डियर का। ठीक है, ये पता लगाना है हमें। तो देखो, हमें फेक की क्या वैल्यू दी गई है 52106 फेक। ठीक है, 52106। ठीक है, तो देखो एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, ए की कितनी होती है 1, के की प्लेस वैल्यू 11, ई की कितनी होती है 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 5, 2, 10 और 6, तो 6 के बाद यहाँ पर 5 आया है, 1 के बाद 2, 11 से पहले 10 और 5 के बाद 6। तो पहले में तो माइनस हुआ है, फिर दूसरे में प्लस हुआ है 1, फिर तीसरे में माइनस हुआ है 1, उसके बाद चौथे में प्लस हुआ है 1। तो पहले में 1 माइनस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, 1 माइनस हुआ, 1 प्लस हुआ, तो ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो वैसे ही हम डियर की वैल्यू पता करते हैं, DEER। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, ई की कितनी होती है 5, यहाँ पर भी 5, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19, तो 36419, 36419 ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कोड भाषा में मशीन को CAMHENI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मॉन्स्टर को कैसे लिखा जाएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मशीन MACHINE। ठीक है, तो मशीन को कैसे लिखा गया है CAMHENI। ठीक है, तो देखो यहाँ पर MAC था, यहाँ पर CAM हो गया, पहले C आया फिर A फिर M। ठीक है, उल्टा कर दिया। फिर H था, H ऐसे ही आ गया, फिर INE को उल्टा कर दिया ENI, यहाँ पर ENI आ गया। ठीक है, तो वैसे ही हम पता करते हैं कि मॉन्स्टर को कैसे लिखेंगे MONSTER। ठीक है, तो पहले 3 लेटर्स को उल्टा कर देंगे NOM, यहाँ पर NOM आ जाएगा, फिर S को ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद TER को उल्टा कर देंगे तो RET। तो क्या आया है NOMSRET, NOMSRET। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सभी कंप्यूटर क्या हैं यंत्र हैं, सभी कंप्यूटर क्या हैं इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र हैं। यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन्स हैं जो क्या हैं कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर का थोड़ा हिस्सा ले लिया और ये मशीन हो गई। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पहला है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, नहीं सभी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर्स नहीं है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इंस्ट्रूमेंट का ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला गलत है कंक्लूजन। दूसरे पे बोला है सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन जो है इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, मशीन का ये पूरा मशीन ये है। ठीक है, तो मशीन का ये वाला जो पार्ट है ये इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है सही है। तीसरे में बोला है सम इंस्ट्रूमेंट आर मशीन, हाँ इंस्ट्रूमेंट का ये जो पोर्शन है वो मशीन में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, कंक्लूजन दूसरा और तीसरा ठीक है। अगला प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू का पिता है और आर का नाना है, जो एस का भाई है। एस की माँ टी की शादी वी से हुई है, टी क्यू की बहन है, वी पी से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये पता लगाना है कि वी जो है वो पी का क्या लगता है, भतीजा, बहनोई, बेटा, दामाद क्या लगता है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोला है पी जो है वो क्यू का पिता है, पी क्यू का क्या है पिता है। हम मेल के लिए जो है माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो पी क्या है पिता है, लड़का है, तो क्या है माइनस का साइन आ जाएगा, मेल है। ठीक है,
उसके बाद बोला है पी क्यू का पिता है और आर का नाना है। ये क्यू का पिता हो गया और आर का नाना है। आर को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्यू से भी छोटी जनरेशन है। उसके बाद बोला है आर का नाना है जो एस का भाई है, ठीक है। आर क्या है? एस का भाई है, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है कि एस की माँ टी की शादी वी से हुई है। एस की जो माँ है, कौन है इसकी माँ? टी, प्लस आएगा। इसकी शादी किससे हुई है? वी से हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला है टी क्यू की बहन है। ये जो टी है वो क्या है? क्यू की बहन है। तो फिर उसके बाद बोला है टी क्यू की बहन है, वी पी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो वी है पी से किस प्रकार संबंधित है। पी की ये क्या हुई? टी, बेटी। बेटी का ये क्या है? पति। तो बेटी का पति क्या लगता है? दामाद। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, सन इन लॉ, दामाद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 लैपटॉप एन क्यू पी एल आर और ए को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है, ठीक है। एन को ए के तत्काल बाएं ओर रखा गया है। आर को क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है। पी को ए के दाएं और दूसरा स्थान दिया गया है। पी आर के तत्काल दाएं रखा गया है। एल एन के बाएं ओर रखा गया है। तो एल के तत्काल दाएं को कौन सा लैपटॉप रखा गया है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि एन को ए के तत्काल बाएं ओर रखा गया है। बायां मतलब उल्टी साइड और दायां मतलब सीधी साइड। तो एन को ए के तत्काल बाएं ओर, ए के तत्काल बाएं ओर क्या रखा गया है? एन। उसके बाद बोला है आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के बाएं, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, यहाँ पर क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है पी को ए के दाएं और दूसरा स्थान गया है। दाएं मतलब सीधी साइड। तो ए के दूसरे स्थान पर 1 2 दाएं और क्या आएगा? पी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बोला है पी आर के तत्काल दाएं रखा जाता है। पी जो है आर के तत्काल दाएं है, बिल्कुल हाँ, आर के बाद ही पी है, ठीक है, दाएं साइड। उसके बाद बोला है एल एन के बाएं ओर रखा गया है। एल जो है एन के बाएं ओर, इधर आ जाएगा एल बाएं ओर उल्टी साइड, ठीक है। फिर बोला है एल के तत्काल दाएं ओर कौन सा लैपटॉप है। एल के तत्काल दाएं ओर मतलब सीधी साइड। तो एल के बाद क्या आ रहा है सीधी साइड? एन है। तो कौन सा लैपटॉप रखाया गया है दाएं ओर? एन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, एन। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला है विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाएं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सीपीओ में आया था 13 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो देखो यहाँ से चल रही है विमला, अपने उत्तर की ओर चलती है, कितना? 30 मीटर। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसके बाद बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से 40 मीटर दाईं ओर मुड़ गई और 40 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ जाएगी, ठीक है, और कितना चलेगी? 35 मीटर चलेगी यहाँ से। फिर बोला है उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ जाएगी और 40 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद बोला है वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या है? 85 मीटर चलेगी। 35 ये हो गया, ठीक है, और 30 ये हो गया, तो कितना हो गया? 65। तो 65 और यहाँ चल कितना रही है? 85, इससे थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। 85 मीटर चली है ये, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से दायां क्या होगा? इस साइड कितना चलती है? 50 मीटर। तो 40 तो ये हो गया, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ तक आएगा, ठीक है, 50 मीटर चलती है। उसके बाद बोला है वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या है? ये दाईं ओर मुड़ जाएगी और 20 मीटर चलेगी। 35 ये था, 30 ये था, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया था इसने, तो 65 हो गया। 65 और 20 कितना होता है? 85। तो मतलब ये 20 मीटर यहाँ तक चली है।
उसके बाद बोला है वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। इसका घर है यहाँ पर और ये यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो कहाँ खड़ी है अपने घर के संदर्भ में? ये ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट साइड में खड़ी है। और कितनी दूरी पर है? यहाँ से 50 ये चल गई है, ठीक है। और यहाँ पर 40 ये था, 40 ये था, 80 है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इतना पोर्शन 80 है, इसमें 50 चल गई है। तो कितना पोर्शन दूर है? ये 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो 30 मीटर ईस्ट इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए हैं और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।